नमस्कार दोस्तों, मैं पी कुमार समुद्रा जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसे 2 मिनट में रिवीजन करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को निफे परत कहा था। इसके बाद डेंसिटी पर आधारित अशांतत को देखा था। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला क्षेत्र को कोनोरड, क्रस्ट मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र को मोहो, अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र को रेप्टी, मेंटल कोर को अलग करने वाला क्षेत्र को गुटेनबर्ग और आउटर कोर इनर कोर को अलग करने वाला क्षेत्र को लेहमन अशांतत कहा था। इसके बाद हम लोगों ने अवस्था के आधार पर देखा था क्रस्ट मेंटल ठोस अवस्था में, आउटर को तरल अवस्था में और इनर कोर जमी हुई अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में। इसके बाद यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर हम लोगों ने देखा था क्रस्ट और अपर मेंटल के ऊपरी भाग को लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के नीचे एक पतली सी परत जो प्लास्टिक अवस्था में होती है उसे स्थेनोस्फेयर, स्थेनोस्फेयर के नीचे मेंटल का बचा हुआ जो शेष भाग था उसे मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर के नीचे आंतरिक भाग यानी कोर को हम लोगों ने बैरियोस्फेयर कहा था। तो इन सब तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन के लिए सबसे पहले हम लोग डेंसिटी पर आधारित अध्ययन को देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इससे संबंधित अध्ययन के लिए सबसे पहले डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया। अध्ययन, ठीक है। तो डेंसिटी पर आधारित अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, मास का। वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा तो मास भी घटेगा, यानी दोनों साथ साथ चलता है, यानी जुड़वा भाई की तरह व्यवहार करता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मास कांस्टेंट हो तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, वॉल्यूम का। मास क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों के बीच 56 का आंकड़ा है, यानी दोनों सौतेला भाई की तरह व्यवहार करता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर एरिया। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं, दाब। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल को ही क्या बोलते हैं, दाब, प्रेशर। प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है किसका, डेंसिटी का। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा। प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। अब आइए देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जरा समझिएगा। जितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई वस्तु पिघल जाए वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मैं कहूं कि यह मार्कर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जाता है तो इस मार्कर का
मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं चाहूं कि यह मार्कर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर न पिघले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रेशर को बढ़ा देना होगा। जब प्रेशर को बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो यह 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलेगा नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिटाता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ऊपरी परत का घनत्व कम है जबकि आंतरिक परत का घनत्व अधिक है। ऊपरी परत का घनत्व कम और आंतरिक परत का घनत्व ज्यादा। ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, क्रस्ट। जब डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ऊपरी परत यानी क्रस्ट का औसत घनत्व क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पूरी पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व में अंतर आ रहा है, डबल का अंतर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इसके संदर्भ में दो मत दिए गए, इसके संदर्भ में दो मत दिए गए, इसके संदर्भ में दो मत उभर कर सामने आया। प्रथम मत और द्वितीय मत। ठीक है, अब देखिए प्रथम मत के द्वारा क्या कहा गया, सुनिएगा। प्रथम मत के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन समान है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो है एक ही तरह के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, एक ही तरह के तत्वों से मिलकर बना हुआ है तो घनत्व में अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो घनत्व में अंतर आ रहा है। तो इन्होंने तर्क दिया कि देखिए सतह से अंदर की परतों में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके वजह से घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है किसका, डेंसिटी का, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके वजह से घनत्व बढ़ रहा है। देखिए क्या कहा गया, सुनिएगा। ये आंतरिक परत है, ये ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है, ये आंतरिक परत है। ठीक है, तो आंतरिक परत के ऊपर भी तो परत होगा ना, ये सब परत ही तो है। ये आंतरिक परत, ये ऊपरी परत। तो आंतरिक परत पर ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से, सुनिएगा, आंतरिक परत पर ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके वजह से घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, प्रथम मत के द्वारा क्या कहा गया, प्रथम मत के द्वारा कहा गया कि आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन समान है, लेकिन ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके वजह से डेंसिटी बढ़ रहा है। प्रथम मत के द्वारा क्या कहा गया, ऊपर के
परतों के द्वारा, ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से डेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो कण पास पास आएगा और घनत्व बढ़ेगा। कोई समस्या इसमें? दोबारा सुनिए। प्रथम मत के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन समान है, लेकिन ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके वजह से घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय मत के द्वारा क्या कहा गया है। द्वितीय मत, इनके द्वारा क्या कहा गया, सुनिए जरा। द्वितीय मत के द्वारा कहा गया कि ठीक है, प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक प्रत्यास्था सीमा होती है। तो प्रेशर के वजह से एक निश्चित सीमा तक ही कण पास पास आएगा और घनत्व बढ़ेगा। क्या कहा कि प्रेशर के वजह से एक निश्चित सीमा तक कण पास पास आएगा और घनत्व बढ़ेगा, लेकिन इतना घनत्व बढ़कर नहीं हो जाएगा कि पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब यह था कि प्रेशर के वजह से पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता है। यानी प्रेशर के वजह से जो है पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी प्रेशर की वजह से घनत्व इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। इनका कहने का मतलब यही था। जैसे देखिए, ये पदार्थ है, इस पर हमने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर लगाया, इसके कण पास पास आएगा और घनत्व बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा सीमा आएगा कि कितना भी इस पर प्रेशर लगा दीजिए, इसका कण जो है अब पास पास नहीं आएगा। कितना भी प्रेशर बढ़ा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो द्वितीय मत के द्वारा क्या कहा गया कि ठीक है, प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ता है, प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगा कि पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व बढ़कर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी इस बात को खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, तो आप बताइए घनत्व काहे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व क्यों बढ़ रहा है, आप बताइए। तो इन्होंने कहा, सुनिएगा, इन्होंने कहा कि देखिए, ऊपरी परत का घनत्व कितना है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आंतरिक परत का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऊपर की जो परत है उसका घनत्व कम और आंतरिक परत का घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, इनका कहने का मतलब ये था, इन्होंने बताया कि देखिए, ऊपरी परत का घनत्व कम है और आंतरिक परत का घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब कि ऊपर की जो परत है वह हल्के तत्वों से मिलकर बना हुआ है और आंतरिक परत जो है भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यानी सतह से अंदर की परतों में जाने पर हल्के तत्वों की मात्रा में कमी आती है और भारी तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, सुनिएगा गौर से, क्या कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन असमान है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थों की भारिता में वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन असमान है, यानी अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थों की भारिता में वृद्धि की वजह से घनत्व बढ़ रहा है। क्या कहा गया, सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थों की भारिता में वृद्धि की वजह से डेंसिटी जो है बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए। जब डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ऊपरी परत का घनत्व कम और आंतरिक परत का घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। तो इसके संदर्भ में दो मत दिए गए। प्रथम मत के द्वारा कहा गया कि देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन समान है, लेकिन ऊपर के परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है। तो द्वितीय मत के द्वारा कहा गया कि ठीक है, प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन इतना डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगा, इतना घनत्व नहीं बढ़ जाएगा कि पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व बढ़कर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इन्होंने तर्क दिया कि देखिए, सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थों की भारिता में वृद्धि हो रही है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एवं संगठन असमान है, यानी कि अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर की परत जो है हल्के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जबकि आंतरिक परत जो है भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से सतह से अंदर की ओर जाने पर पदार्थों की भारिता में वृद्धि की वजह से डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है। तो डेंसिटी पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग को सियाल सीमा और निफे परत में सीमांकित किया गया। तो अभी हम लोगों ने दो चीजों को देख लिया साथ साथ, एक तो डेंसिटी को ही देख लिया और प्रेशर को भी देख लिया। यानी सतह से अंदर की परतों में जाने पर डेंसिटी भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। यानी डेंसिटी प्रेशर दोनों को देख लिया। अब प्रेशर को अलग से देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और देखिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था आपको कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वॉल्यूम का। जब सतह से अंदर की परतों में जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? बताइए। वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, है ना। तो जब सतह से अंदर की परतों में जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सतह से अंदर की परतों में जाने पर कम होगा। तो हमने अभी तीन चीजों को देखा। एक तो सतह से अंदर की परतों में जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है। इसी पर आधारित अध्ययन किया गया। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसी है, कुछ कुछ जानकारी मिला, लेकिन ज्यादातर जानकारी नहीं मिल पाया। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी के लिए टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन किया गया। पृथ्वी अंदर से कैसी है इसकी जानकारी के लिए किस पर? टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन किया गया। अब देखेंगे हम लोग टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन। ठीक है। जब टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन किया गया तो देखा गया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है और 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। जब टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन किया गया तो देखा गया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है और 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता है। सतह से अंदर की परतों में जाने पर क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है। तो सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता है। इसका बढ़ने का वजह क्या है, क्यों बढ़ता है? तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, जिसका विखंडन होते रहता है, टूटते रहता है, जिसके वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है। क्या होता है? सतह से अंदर की परतों में जाने पर
तापमान बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी आंतरिक भाग में, पृथ्वी की आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, जिसका हमेशा क्या होता है, विखंडन होते रहता है, यानी टूटते रहता है। यह जो है टूटते रहता है, ठीक है। टूटने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके वजह से तापमान जो है बढ़ता है, ठीक है। तो हमने देख लिया सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान बढ़ता है क्योंकि आंतरिक परत में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसका विखंडन होते रहता है, टूटते रहता है, जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके वजह से तापमान बढ़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पर आधारित अध्ययन किया। जब टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर पर आधारित अध्ययन किया तो पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसी है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया। कुछ कुछ जानकारी मिला लेकिन ज्यादातर जानकारी नहीं मिल पाया। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। जब डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर पर आधारित अध्ययन किया गया और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसी है, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया, ठीक है। इसको मैं पहले मिटाता हूं। आइए, देखिए, जब हम लोग अवस्था के आधार पर देखे थे उस समय, तो हमने क्या देखा था अवस्था के आधार पर? क्रस्ट मेटल ठोस अवस्था में, ये आपका आउटर कोर है, आउटर कोर और ये इनर कोर। हमने तो यही तो देखा था, क्रस्ट और मेटल ठोस अवस्था में, आउटर कोर तरल अवस्था में और इनर कोर ठोस अवस्था में, यानी जमी हुई अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है। ये बताइए आउटर को तरल अवस्था में क्यों होता है, इनर को ठोस अवस्था में क्यों होता है, जरा समझिए इस बात को। सतह से अंदर की परतों में जा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा है। तो सतह से अंदर की परतों में जा रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। तो आउटर को तरल अवस्था में क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है। सतह से अंदर की परतों में जाने पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आउटर कोर जो है तरल अवस्था में होता है, ठीक है। इनर कोर जो है ठोस अवस्था में क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको भी तरल में ही होना चाहिए, लेकिन यह ठोस अवस्था में होता है। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि सतह से अंदर की परतों में जाने पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। तो जो है यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर की तुलना में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर की तुलना में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से इनर कोर जो है ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने देखा
कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन के लिए हम लोगों ने प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसकी जानकारी के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी पर आधारित अध्ययन किया गया। तो हमने देखा कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिला, लेकिन ज़्यादातर जानकारी नहीं मिल पाया कि पृथ्वी की आंतरिक परत कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो जब डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर पर आधारित अध्ययन के द्वारा जब जानकारी नहीं मिल पाया तो भूकंप शास्त्र के आधार पर आधारित अध्ययन किया गया। जब डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर पर आधारित अध्ययन किया गया और नहीं पता चला कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। तो आइए हम लोग अब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को देखेंगे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक भागों का अध्ययन किसके आधार पर करेंगे। अब हम लोग भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन करेंगे। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन ठीक है। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा छोटा ही बनाकर डालूं, शॉर्ट वीडियो ही डालूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास ठीक ठाक लगा होगा, वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।